गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग मौसम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मौसम। ठीक है। और एलसीएम का अर्थ होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लॉसा बोलते हैं। लॉसा। तो मौसा और लॉसा निकालने का दो तरीका होता है। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो हम लोग अभी जो यहाँ पे सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, अभी हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड से सीखेंगे। जैसे सपोज करो हम यहाँ पे दो वर्ड ले लिए, यहाँ एक 12 ले लिए और एक ले लिए 24। यहाँ पे दो संख्या है 12 एंड 24। तो प्राइम फैक्टर मेथड मेरा बोलता है कि सबसे पहले प्राइम फैक्टर मेथड का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम जब निकालेंगे तो हम 12 का हम फैक्टर इस तरह से निकाल लेंगे। तो 12 का फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, कितना बार में? 6। फिर इसको अगेन 2 से हम देंगे, कितना बार में? 3। अब ये किसी संख्या से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो हम इसको छोड़ देंगे यहीं पे। फिर यहाँ पे हम 24 को प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसको जब हम भाग देंगे 2 से तो 12, फिर इसको 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अगेन 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ पे 12 का फैक्टर निकल गया और 24 का प्राइम फैक्टर निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये प्राइम फैक्टर निकल गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगेन 24 को हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो बोल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का अर्थ है कि जो दोनों में शामिल हो, जो दोनों में शामिल हो वही उसका एचसीएफ हो जाता है। जब हम यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर, देखो यहाँ पे हम ऐसे गोल सर्कल कर लेंगे ताकि हम लोग इजीली इसको क्या कर सके, समझ सके। अब ये हो गया। फिर यहाँ से देखो 1 2 यहाँ से हम इसको गोल सर्कल कर लिए और फिर यहाँ से हम एक 3 को सर्कल कर लिए। तब हमको क्या मिल गया? 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो देखिए 12 एंड 24 का एचसीएफ मेरा कितना आ गया? 12। जब हमको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम मान लो सेम संख्या का हम निकाल रहे हैं, 12 एंड 24 का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो हम इसका प्राइम फैक्टर केवल यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टर मेरा क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 24 का हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ में क्या फर्क होता है? एचसीएफ में हम जो दोनों में कॉमन रहता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन एलसीएम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन हम नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि वह कौन सा संख्या है जो मैक्सिमम टाइम आया है। जैसे देखो यहाँ पे भी 2 आया है और यहाँ पे भी 2 आया है, लेकिन हम कौन सा 2 लेंगे ये डिपेंड करेगा कि किसके फैक्टर में वह संख्या अधिक बार आया है। जैसे मान लो यहाँ 2 कितना बार आया है? 1 2। और यहाँ पे कितना बार आया है? 1 2 3। तो हम इसमें का 2 नहीं लेंगे, हम ये वाला 2 तीनों ले लेंगे। तीनों लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ पे है 3, तो 3 है तो देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, एक ही बार में आया है। तो जब एक बार आया है तो हम कोई दोनों में से कोई एक 3 को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। अब इसको हम गुना कर देंगे तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। फिर से समझो, एलसीएम निकालना हो
तो हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन हो उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन हो उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। एलसीएम में हम देखेंगे कि वह संख्या, जितनी भी तरह की संख्याएं इसके प्राइम फैक्टर में आया है उसमें का जो संख्या अधिक बार आया है उसको हम नोट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 टाइम्स आया है, तो यहाँ का 2 हम यहाँ पे नोट कर लिए। फिर देखिएगा अब अगला कौन सा संख्या है, 3 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम्स, तो हम यहाँ पे लिख लिए 1। तो एलसीएम मल्टीप्लाई किए 24। तो देखो 12 एंड 24 का एचसीएफ आया 12 और एलसीएम आया कितना, 24 आया समझ में। इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।